अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। इमरान खान ने सहाफ़ियों को ट्रंप बारे क्या बताया? काजी फायज़ ईसा केस में कितने लोग लंदन से डिपोर्ट हो रहे हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनने की बद्दुआ किसने दी? और कौमी असम्बली को गलत मालूमात किसने फ़राहम की? तो नाजरीन, हैवी एजेंडा है और उम्मीद है कि आप तैयार होंगे। और तैयारी में ये भी शामिल है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एमनेस्टी बस अब कोई 1-2 दिनों की बात है, यानी कि उसके बाद जो है ना छापे शुरू हो जाने हैं। और टली ऑन कर लें। और प्रोग्राम आपको अगर अच्छा ना लगे तो ज़रूर शेयर कर देना, अगर अच्छा लगे तो किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो मैं कल देख रहा था कि लोगों को लोग काफ़ी शिकवा कर रहे थे, जी सानू कादी मुबारकबाद दे रहे हो डोनल्ड ट्रंप दे जितन दी। और भाई मैं कि तो खुश हाँ ਉਹਦੇ जितन थे मैं तो आपको वैसे एक अजराए मज़ाक में कह रहा था जी कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि ट्रंप जीत गया और इसके अलावा कोई नहीं है। साढ़े होन दुश्मन खुश तो हमें कोई खुशी नहीं है। बाकी है कि इमरान खान ने सहाफ़ियों को क्या बताया। कल कोई इस हवाले से बात हुई और इमरान खान ने कोई 2 दफ़ा सहाफ़ियों से कल ख़िताब किया उधर। और कोई इतना ज़्यादा, आपको पता है कि आजकल कोई चीज़ें दब रही हैं, कोई इतनी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हो रही। तो खैर ये है कि वो पहले एक दफ़ा अपना ख़िताब करके गए कि मैं कोई डील वगैरह नहीं कर रहा, ये वो इस तरह की बातें। और फिर दोबारा आए, उन्हें क्या यार वो ट्रंप तक ही बने हैं, ठीक है, वो इलेक्शन तक ही बने, अमरीकी इलेक्शन का। अच्छा, वो जब पूछ रहे थे तो उस टाइम तक अभी कोई बात क्लियर नहीं थी। तो जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि जी अभी तो कोई ट्रंप जो है ना वो लीड तो उसकी है, लेकिन अभी तक कोई विक्ट्री डिक्लेयर नहीं हुई। उसने कहा अच्छा, उसने कहा कि ठीक है, यानी कि मेरे हाले बन जाए तो चंगे ही है। तो फिर किसी ने पूछा जी कि अच्छा क्यों है, यानी कि आपका कोई सुना है उसके साथ बड़े ताल्लुकात हैं। उसने कहा नहीं, एडा बाइडन ने साढ़े लोगों ने कन भरे सन ना मेरे बारे आंदे ने बंदा ठीक नहीं। तो चलें, कम अज़ कम यह है कि बाइडन तो जा रहा है, ठीक है। और अब जो है ट्रंप आ रहा है, तो उन्होंने कहा जी कि आप उम्मीद रखते हैं ट्रंप से। तो इमरान खान ने कहा कि नहीं, जो है ना ट्रंप वो न्यूट्रल रहेगा। अब यह है कि इमरान खान को कभी न्यूट्रल लोग पसंद होते हैं, कई दफ़ा नहीं पसंद होते। तो मेरे ख्याल है कि वो शायद एहतियातन उन्होंने कोई बात नहीं की। बाकी जुल्फ़ी भारी जो है, यानी कि वो कह रहे हैं जी मैं ट्रंप को मिलन जा रहे हैं, जैसे कि ट्रंप जो है ना वेला बैठा है और उसको कोई और काम नहीं है। और एक दो इनकी मुलाकात हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा कोई इनके कोई संजीदा किस्म के और बड़े को पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन वो जो हुई है इन लोगों का, जो एक बुहारी साहब हैं उनका भी ये मजाज है कि वो ज़रा अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। पहला उन्होंने ऑक्सफोर्ड का सौदा काफ़ी बेचा है कि जनाब मैं ऑक्सफोर्ड चांसलर बना के छोड़ांगा खान को। तो अब जो है इनके वो कि जी मैं अब ट्रंप के पास जा रहा हूँ, लेट्स सी ट्रंप क्या कर लेगा। ट्रंप जो है 2 ट्वीट कर देगा, 3 कर देगा, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल, और इस मामले में जो पार्टी डिवाइडेड भी है, और वो डिवाइडेड इसलिए है, एक केस सिनेरियो सोचे ना कि अगर लेट्स से कि ट्रंप को ट्वीट कर देता है, 2 कर देता है, हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट ये फील करती है कि हमें इसने बदनाम बड़ा किया है ट्रंप ने, और इसने हमें परेशान किया हुआ है। तो लेकिन बाद में क्या होगा? बाद में अगर वो बर्दाश्त कर जाते हैं, वो अगर कोई उनको दबाव या कोई एक जो उनको एक नेगेटिव मीडिया अटेंशन मिलती है, वो उससे गुजर जाते हैं, तो कुछ भी नहीं होता। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये है कि इधर आसम मुनीर से आपने बात करनी है, जनरल आसम मुनीर से। तो वो कहेगा कि भाई ट्रंप नू लै के आओ ना, आप ट्रंप के साथ बातें करें, मुझे क्या कहते हैं, आपने तो उस पर उम्मीदें लगाई हुई हैं कि उससे डील करनी है। तो लिहाजा इस वजह से इनके कुछ लोग जो हैं इस बारे में मुख्तात भी हैं कि यार हमें गैर ज़रूरी तौर पर उन्होंने सिर ते चुक लो। इस मामले में अलीमा खान जो है उन्होंने बड़ा वाजे बयान दिया। उन्हें कहा कि साडा किड़ा को मामे का पुत्र है ट्रंप के, जनाब ट्रंप ने आके छुड़ाना है। और दूसरा जो असद कैसर ने भी कोई इससे मिलती जुलती बात की। दूसरे लोग जो है ना वो तो इंज ही लगता है कि जिमें कोई इमरान खान का कोई मुँह बोला पाई, या आज नहीं कि ये है कि जैसे एक ही माँ की औलाद हैं, तो एक अमेरिका में जो है उसको छोड़ दिया था और एक पाकिस्तान में था, तो अमेरिका वाला जो है वो सदर बन गया है और उसने जो अपने भाई जेल में है उसको छुड़ाना है। ये वैसे कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है। जब पहले हम कभी मुआवजना करते थे ट्रंप का और इमरान खान का, तो इन्हीं के लोग जो है ना हमें पढ़ जाते थे और ਤੁਹਾਨੂੰ इन्हीं कि तुसी बहुत ही नैगेटिव सोचते हो। अब ये है कि जनाब ट्रंप ट्रंप कर रहे होंगे ने हर टाइम। इस तरह होंगे कि जिमें इन्हों का वजीफा है, कोई क्लब जारी हो गया है कि ट्रंप का जिक्र करते हैं। तो एनी वे यानी कि अभी है ट्रंप जो है, यानी कि ट्रंप की वजह से हम परेशान नहीं हैं, पूरी दुनिया परेशान है।
और इस तरह के लोगों की वजह से परेशान होना भी चाहिए। उस पर फिर हम कभी डिटेल में बात करेंगे, कुछ मैंने कल की थी, कुछ आने वाले दिनों में भी करूँगा। लेकिन यह है कि अमेरिका चूँकि अभी एक वर्ल्ड पावर है, तो वो उधर जो भी हुक्मरान बनता है वो पूरी दुनिया उसको अपने अपने सेंस तनाज़र में देखती है कि हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे लिए बुरा होगा, या क्या होगा। यूरोपियन यूनियन वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। और बाकी जो इवन यूरोपियन यूनियन के अंदर जर्मनी वाले सबसे ज़्यादा परेशान हैं। उधर मैक्सिको जो है उनके हमसाए कनाडा वो परेशान है, ठीक है। चाइना और ईरान तो अपनी जगह पे हैं ही हैं। तो हमारा जो है यानी कि हम इधर से हम और दूसरा उधरों यानी कि इधरों पाकिस्तानी जो इमरान खान और बांग्लादेश से जो हसीना वाजद है वो इस पे उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके सपोर्टर्स जी के हों जनाब ट्रंप आ गया तो कोई जो हसीना वाजद है वो चूँकि इंडिया के करीब है और इंडिया जो है वो ट्रंप के करीब है, तो लिहाजा जो ट्रंप है वो इंडिया उधर जो है बांग्लादेश के लिए अपना को रोल प्ले करेगा। अब वो किस हद तक रोल प्ले कर सकता है आई डोंट नो, लेकिन उम्मीदें लगाई हुई हैं, रहने दें उन्हें, उम्मीदें लगाने दें, ये भी दुनिया भी उम्मीदों पर कायम है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो है काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से। काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से काफ़ी बातें चल रही हैं कल से कि काजी फ़ायज़ ईसा के केस में जो उनकी गाड़ी पर हमला हुआ उधर लंदन में, तो उस पे जनाब जो हमारा लंदन में हाई कमीशन है ना, उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। अब जो है ना जो बरतानवी पुलिस वाले हैं ना वो पीछे पड़ गए, उन्होंने कहा केड़ा केड़ा है मुंडा इन्हों का या कुड़ी, इन्हों ज़रा कड्डो बाहर, असी इन्हों होनी, हम इधर से इनको बाहर निकालते हैं, हम इनको इधर से जो है ना इधर बरतानिया बदर करते हैं। तो उस हवाले से जो काफ़ी कल से बातें चल रही हैं और कोई लोग जो हैं उस पर बड़े खुश भी हैं कि जनाब बंदे डिपोर्ट हो रहे हैं। तो मैंने कोई उस हवाले से फिर मैंने चेक किया, तो एक तो ये है कि ये बात दुरुस्त है कि जो बरतानवी पाकिस्तान का हाई कमीशन है लंदन में, उन्होंने उधर दरख्वास्त दी हुई है कि हमारी जो एक सफारतखाने की गाड़ी थी और उस पर हमला हुआ है। उधर जो डिप्लोमेटिक पुलिस है, एक तो लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस है ना, इधर हमारी भी जिस तरह डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी अलग से है कि इस्लामाबाद पुलिस ही डील करती है, लेकिन वो डिप्लोमेट्स के लिए अलग से है। तो उन उधर भी जो है जो डिप्लोमेट्स के लिए अलग से पुलिस है, तो वो उस केस को एग्जामिन कर रही है। वो जाके कभी इधरों होके वेंदे ने, कभी इधरों होके वेंदे ने, अच्छा इधर गाड़ी खड़ी थी, इधर से इतने लोग आए थे, इधर से इतने लोग आए थे, कैमरा जो है सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें फ़लाँ आ रहा है, शायान आ रहा है और नारायण आ रहा है और फ़लाँ फ़लाँ जो है यानी कि उसमें नज़र आ रहे हैं, कोई इस तरह की बातें होंगी। अब यह है कि इसमें आगे को वाकई लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा कोई बातें चल रही हैं नहीं कि कुछ 26 लोग हो रहे हैं। सवाल यह है कि 26 लोग तो उधर मौजूद ही नहीं थे। जो मेरा ख्याल है कि कोई जो है ना मसा मार के कोई बड़ा मुश्किल से जिस तरह कहते हैं ना बेरली, तो वो कोई तकरीबन मेरे ख्याल को 8-10 लोग होंगे, वो भी नहीं थे। और क्या और वो सारे ऐसे हैं जो ब्रिटिश नेशनल हैं, तो उनको डिपोर्ट जो है वो किस मुल्क में करना है। हमारे जो यूके के साथ ताल्लुकात हैं वो तो इस किस्म के हैं कि एक टाइम था जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम इसहाक डार जो हैं वो यूके में थे, तो ये उनकी डेपुटेशन की बात करते थे कि उनको हमारे हवाले किया जाए, एक्स्ट्राडाइट किया जाए, तो उन्होंने वो नहीं किया। पहले जो हुकूमतें थीं बशमूल जनरल मुशर्रफ की, नहीं मेरा जनरल मुशर्रफ की शायद बाद में शुरू हुआ, तो उस टाइम अल्ताफ़ हुसैन के लिए कोशिशें हो रही थी कि हमने अल्ताफ़ हुसैन को वापस लेकर आना है, तो हम तो अल्ताफ़ हुसैन को भी वापस नहीं लेकर आए। फिर जो मौजूदा हुकूमत है और इसमें जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो जो राजा आदिल है उसके लिए कोशिशें करते रहे कि जनाब राजा आदिल को हम वापस लेकर आ रहे हैं, नहीं ला पा रहे। तो ये जो लोग उनके अपने हैं उनको वो कैसे पाकिस्तान को डिपोर्ट करेंगे, ऐसा लगता नहीं है। अब यह है कि ये इसमें यानी कि मैंने ये आपको जो एक सरकारी तौर पे मैंने चेक किया, सरकारी से मतलब ये है कि उधर जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है उससे भी मैंने चेक किया, उन्होंने कहा कि ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा दूसरी ये है कि उन्होंने को बंदों के नाम भी लिख कर नहीं दिए जी कि फ़लाँ फ़लाँ लोग थे इधर। अच्छा उसकी अपनी पेचीदगी हैं नाम लिखने की या ना लिखने की। नाम लिखने का फिर ये होता है कि पहली बात तो यह है कि ना लिखने का ये होता है कि हो सकता है कि कोई बंदा आपके हाल में उधर मौजूद हो और पुलिस वाले कहें कि हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन इसके चांसेस कम हैं। और जब नाम आप लिख देते हैं उसका नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान ये भी होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल शयान ही है, ठीक है, तो शयान जो है हो सकता है कि वो जो है ना ही इज़ नोन एज शयान, लेकिन उसका जो उसकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोई नाम डिफरेंट भी हो सकता है। तो वो जब पिक्चर्स देख लेते हैं
वीडियोज़ वगैरह, तो वो ख़ुद ही उन लोगों को अपने डाटा से चेक कर सकते हैं कि वो कौन है। तो लिहाजा उन्होंने पहली बात तो नाम ही नहीं दिए हुए, कि ये नहीं है कि उसमें कोई इन्होंने 35 नाम दिए थे जिसमें से 26 रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, जो वीडियोज़ में लोग नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पे ये जो इस वैन के साथ, जो गाड़ी के साथ इधर जो अटैक कर रहे थे, ये इतने थे ही नहीं थे, 26 थे ही नहीं। इसमें कोई मेरे ख्याल कोई, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कोई 8-10 लोग हैं। और तीसरा, इनके चांसेस नहीं है। चौथी बात यह है कि बरतानिया के तनाज़र में कोई जाके कोई कभी जहाज़ को पेंट कर देना, कभी कोई और उल्टी सीधी बोंगी मार देना, ये कोई एक आम चीज़ है, यानी कि कोई बहुत ही संगीन जुर्म नहीं है, अनलेस कि समबडी बिकम्स वायलेंट। ठीक है, कोई उनको किसी को नुकसान पहुँचे। और इस केस में हाँ, ये ज़रूर बात की जा सकती है जी कि गाड़ी पर अटैक, हमला किया गया, तो लिहाजा ये कोई थ्रेट भी हो सकती थी, या अगर वो गाड़ी उधर रुकती तो हो सकता है कि कोई लिंचिंग शुरू हो जाती, या काजी साहब जो है उन पर कोई सीरियस, उनको कोई चोट आ जाती। तो लिहाजा ये मामला संजीदा है, लेकिन उनको वापस भेजने वाली बात जो है ये मुश्किल है। फिर दूसरा ये है कि एक शौरी तौर पे कोशिश भी हो रही है। ये पहले आप देखें ना कि जो मियाँ नवाज शरीफ है, ये भी तो अपने सब्र का इम्तिहान इनका भी तो अल्लाह ताला ने बड़ा लिया है, और उनके बाद जो है शाहजहान ने लिया है कि वो जिस तरीके से बोंगियाँ बाहर मारता था, तो इनका ये था कि इसको अगर हम संजीदा लेंगे तो ये और ज़्यादा एक मॉन्स्टर बन जाएगा। इसी तरह जो हाई कमीशन है, ये बाहर उधर जाकर भी कई दफ़ा लगा रहता है, वो इसको संजीदा नहीं लेते कि इसको गैर ज़रूरी अटेंशन ना मिले। और अब यह है कि इनको वापसी भेजने वाले चांसेस अभी हैं को नहीं। और एटलीस्ट ये है, ये एक तो मेरा तजिया भी और ख़बर ये है कि अभी तक कोई इस तरह का कोई काम या कोई ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन इस स्टेज पर नहीं पहुंची कि जिधर ये कोई चीज़ें इस लेवल पर आ गई हों जी कि 26 बंदे हैं या इतने लोग हैं, ऐसी कोई अभी बात है नहीं। अब आ जाते हैं जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। मेरे ख्याल है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है ना, इनको मैं बाद में जिक्र कर लेता हूँ, उससे पहले कौमी असम्बली का जिक्र कर लेता हूँ। कौमी असम्बली में आपको आइडिया है, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि उधर जो है सवाल जवाब होते हैं कि अगर किसी का कोई सवाल हो किसी भी अदारे के बारे में, तो वो जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, तो ये सवाल भेजते हैं उधर, जो MNAs हैं या सेनेटर्स जो हैं वो उधर अपने सेक्रेटेरिएट में जमा कराते हैं। फिर वो मुतलका जो वजारत है उनके पास जाता है, वो फिर जवाब भेजते हैं, और वो एक एक्सक्यूज़ मी, एक जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, यानी कि जिसमें वो प्रिंटेड रिप्लाई भी आते हैं। फिर बाज़ लोग जो हैं वो उनको सप्लीमेंट्री सवाल जो हैं वो भी पूछ लेते हैं। अब ये है कि कोई सवाल पूछा गया, और ये पूछा गया जो हमारी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उनसे एक सवाल पूछा गया, और सवाल में ये था कि जो पेरिस ओलंपिक्स हुए जिसमें अरशद नदीम जो हैं वो विनर भी बने जेवलिन में, तो उसके हवाले से था कि उधर कितने लोग गए और क्या सिलेक्शन प्रोसेस था, कोई इस तरह से। उधर एक लड़की गई थी जिसका नाम था फ़ाइका रियाज, उसको एज अ स्प्रिंटर इन्होंने भेजा था, उसका भी जिक्र था, और उसमें लिखा हुआ था कि जो फ़ाइका रियाज है, फ़ाइका रियाज को जी पहले जी वापडा ने उसको नॉमिनेट किया। आई डोंट नो कि वो वापडा की एम्प्लाई है या क्या है, लेकिन को बड़ी कोई आउटस्टैंडिंग किस्म की या कोई बड़ी अकम्पलिश किस्म की वो स्प्रिंटर नहीं थी। जो है यानी कि उसका तरीका ये है कि जो एथलीट्स की कैटेगरी में आते हैं, वो जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है उनसे, यानी कि वो उसके लिए NOC जारी करते हैं, और फिर जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है वो लोग भेजती है। अब इनके केस में क्या हुआ कि इनके केस में पहले तो उन्होंने लिखा जी कि इनको वापडा ने रिकमेंड किया था, लेकिन साथ ये लिखा जी कि नहीं, जो एथलेटिक फेडरेशन वाले हैं उन्होंने भी रिकमेंड किया था। अब ये है कि ये जवाब जब आ गया तो पता चला वो एथलेटिक फेडरेशन वालों ने, उन्होंने कहा जी कि साढ़े तो फरिश्तन भी नहीं पता, हमें तो पता नहीं है, यानी कि हमसे तो इन्होंने नहीं पूछा इस हवाले से कि यानी कि, या हमने इनको रिकमेंड नहीं किया बेसिकली, यानी कि उन्होंने बात की कि हमने इनको कोई रिकमेंड नहीं किया, इन्होंने साढ़े तो बारों बार काम किया है। और हमें जो है लेटर स्टेज पे पता चला है जब इंटरनेशनली मामला उधर पहुंच गया था जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स में, तो उन्होंने कोई हमसे कोई कॉरस्पॉन्डेंस की, तो हम अपने अब जो है ना एक क्या कहते हैं कि घर का बेदी लंका डाय, हम वो नहीं बनना चाह रहे थे कि हमें पता था कि ये बेकायदगी हुई है, लेकिन हम जो है इसको अब इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन वो तो था कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स के हवाले से, इधर इन्होंने जब ये जवाब जो है असम्बली में दे दिया, उसको उधर भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जी कि हमें तो इन्होंने रिकमेंड किया था, वो देते वो फट पे। और फिर उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बताया, उन्होंने इनसे एक्सप्लेनेशन कॉल कर ली, उन्होंने कहा कि इस पर जवाब दें। अब ज़रा आगे देखें
कि जो हमारी ओलंपिक एसोसिएशन है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, वो बादरी नहीं कर रही। एक दो दफ़ा कोई जवाब दिया, उन्होंने मज़ीद सवाल किए, वो उसको जवाब ही नहीं दे रहे। अब यह है कि इत्तफाक देखें एक कि हमारे यहाँ किस तरीके से लोग जो हैं बाहर जाते हैं। आमतौर पे हम लान तान भी कर रहे होते हैं कि जी वो अरशद नदीम जो है उसकी कोई पैट्रोनेज नहीं थी, ये वो, लेकिन कितने सिफारशी भी चले जाते हैं उसमें। जिनको जो है ना फ़ाइका रियाज़ को जो भेजने वाले साहब हैं, खालिद मोहम्मद खालिद साहब हैं, उन्होंने कोई इनके कोई स्कॉलरशिप भी आते हैं कि जिसमें ये कोई सेफ़ गार्डिंग के लिए कोई ऑफिसर्स वगैरह या इस तरह की ट्रेनिंग कराई जाती है। और जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है, उधर ट्रेनिंग कराई जाती है। इन्होंने अपने बेटे को भी भेज दिया, और उस बेटे का भी बाद में जब ये इधर मामला असम्बली में आया तो तब पता चला, पहले किसी को नहीं आइडिया था, लेकिन जो उसकी ट्रेनिंग हुई थी उसकी बुनियाद पे वो आगे पेरिस ओलंपिक्स में भेजा गया, क्योंकि ट्रेन लोग चाहिए थे, और वो उन्हीं जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के ऑफिस बेरर हैं मोहम्मद खालिद, उनका ही बेटा था, तो लिहाजा उनको भेजना पड़ा। अब यह है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कह रहा है कि हमें इस पर जवाब दें कि फ़ाइका रियाज़ के हवाले से आपने कौमी असम्बली को जवाब में गलत बयानी क्यों की है। और वो कह रहे हैं कि आप अगर हमें जवाब नहीं देंगे तो हम इसको जो असम्बली की प्रिविलेज कमेटी है, इस्तेहकाक कमेटी, उसके पास लेकर जाएंगे कि जनाब तुहाड़ा हथ हो गया है, ठीक है, ये इन्होंने आपको गलत इतलात दी हैं, तो लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से आप एक्शन लें। तो ये मामला बड़ा है। तो इससे मुझे ज़हन में आ रहा था कि कितने ऐसे लोग होंगे या ऐसे अदारे होंगे कि जो गलत बयानी भी करते होंगे, लेकिन इस मामले में जो गलत बयानी है वो बड़ी महंगी भी पड़ सकती है, जिस तरह आजकल इनको पड़ी हुई है। अब जो है मंसूर अली शाह साहब की तरफ आ जाते हैं। मंसूर अली शाह साहब जब चीफ जस्टिस नहीं बने तो मैं अक्सर चश्मे तसव्वुर में सोचता था, या इनके चश्मे तसव्वुर में तो हर देखते हैं, लेकिन मैं सोचता था, मेरे जहन में आता था, बाज़ का तो होता है कि जब कोई बंदे के साथ इस तरह की हार्ड लक होती है ना, तो कई बातें सुनने को आती हैं जी, कि वो एक दफ़ा इन्होंने एक नजूमी को हाथ दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि और सब कुछ होगा, लेकिन जब जो जो भी होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने को आर्मी चीफ़ का उम्मीदवार है या चीफ़ जस्टिस का है या कोई वजारत उज़्मा का है, कि जो बज़ाहिर लगे कि ये बंदा अब इसको कोई बनने से नहीं रोक सकता, तो लेकिन कोई बंदा कहता है जी ਤੁਹਾਡੇ हथ ते वो लकीर नज़र नहीं आती, तो मैं अक्सर ना सोचता था कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने पता नहीं क्या कुछ सोचा होगा कि बिलोकार जाएंगे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सका। तो आज जो है इनके उसके हवाले से एक नई बात का पता चला, और पता ये चला कि जो जिस तरह मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनको काजी साहब पर वट है, गुस्सा है, या हुकूमत पर भी गुस्सा है कि जनाब इन्होंने किस तरीके से मनु मक्खन ने चुम बाल की तरह बाहर निकाला है, तो इन पर भी कई लोगों को गुस्सा था। और कोई वाक़या जो है ये 2017 का है। 2017 में शाह जी जो हैं वो चीफ़ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, तो इन्होंने कुछ उस टाइम कोई एडहाक जजेस लगाए थे। तरीका ये होता है हाई कोर्ट में जज का कि उनको 1 साल के लिए लगाया जाता है, या फिर बाद में उनको अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक हो तो कंफर्म कर लिया जाता है। जज लगन वास्ते केड़ा को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है, वकील हों आप, कोई अच्छा चैम्बर हो, कोई रिश्तेदार हो किसी के, आप कोई जज साहबान को जार को जानते हो, तो आपकी सिफारिशें करने वाले लोग मौजूद होते हैं कि यार अच्छा लड़का है यार, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो एक दो लोगों ने फैसला करना होता है, और उनके फैसले का मेयार या अहमियत यही होती है कि वो ख़ुद किसी अहम ओहदे पर होते हैं। तो अब यह है कि कोई 14 लोग थे जो उस टाइम हाई कोर्ट में एडहाक जजेस थे, और शाहरी जो हैं उन्होंने कोई अपनी तरफ से ज़रा को बेहतर मेयार रखा होगा, ठीक है, कि यानी कि वो सबको, यानी कि उनका ये ख्याल था कि मैं दूसरों की निस्बत मेरिट पे जो लोग लगा रहा हूँ। अब जो है इनका ख्याल था कि ये 14 ही ठीक है। इन्होंने भेज दिया, और बाकी जो वो एडहाक जजेस थे उनको बता दिया कि बच्चों मैंने सब का केस भेज दिया, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये मामला अब जुडिशल उधर कौंसल में जा रहा है, और आप लोग जो हैं जुडिशल कमीशन में जा रहा है, और आप तुसी उन कन्फर्म अपना समझो। जब मामला इधर आया तो उसमें फिर जो है कोई वो बाद में उनकी मुलाकात हुई उस टाइम जो साकिब निसार साहब हैं वो चीफ जस्टिस से, तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि शाही तुहां तो साढ़े वास्ते को बंदा नहीं छड़िया, हमने भी को करने थे, हमारा जो और दो जज हैं उन्होंने भी को बंदे रखने थे, तो आप जो है आपने सारे 14 के 14 हमारे लिए तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि हम भी को अपना बंदा इसमें से कोई रिकमेंड कर सकते। अब यह है कि उस दौरान साथ होना गुजरा तड़ी भी ला धमकी भी ला दी थी कि थोड़ा अब आपने सुप्रीम कोर्ट में भी आना है। अब यह है कि हम पे दूसरों का भी प्रेशर है कि यही आफरीदी साहब जो हैं वो पेशावर में हैं, तो अगर उनको पहले ले आए थे तो आप पीछे रह जाएंगे, उनको तो वो चीफ जस्टिस भी बनेंगे, यानी कि
प्लानिंग तो पूरी पूरी होंदी सी ना चीफ जस्टिस बनने की कि अब बंदा इधर आ भी आएगा तो इसको अभी 10 साल बाद या 8 साल बाद या कब चीफ जस्टिस होगा। तो जो है ना शाह जी को उन्होंने ज़रा को वर्गलाया कि जनाब यानी कि आपके हमारे साथ मुफादात वबस्ता हैं, तो लिहाजा हमें भी को कोऑपरेट करें, हमें भी को अकोमोडेट करें। और उस बुनियाद पे उन्होंने आगे साथ जो शाह जी जो है ना उन्होंने एक कट लगाया, उन्होंने कहा जी कि सब जो है फिर कर लें, साथ जो है फिर आप अपनी मर्ज़ी के को बंदे कर लें, यानी कि और को कर लें, कोई इस तरह का शायद कोई यानी कि उसमें ये है कि अगर साथ की गुंजाइश निकलती है तो फिर वो दोबारा से और जो लोग हैं यानी कि उनको आगे जज इंडक्ट करने की एक स्पेस आ जाएगी, यानी कि अदरवाइज स्पेस रह नहीं रही थी। तो अब यह है कि जो 7 बंदे निकले, अब ज़रा इमेजिन करें कि उनके साथ क्या हुई होगी कि बहुत बेआबरू के बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली सूरत हाल उनकी होगी कि कई लोग कहेंगे कि यार ये पता नहीं नालायक थे, क्या मसला था, इस काबिल नहीं थे कि इनको उन्होंने इनको इस काबिल तसव्वुर नहीं किया, समझा नहीं है कि इनको वो आगे कंटिन्यू कराते। तो उनमें से एक जो है ना एक दिल जले थे, वो फिर जिस तरह शाह जी जो है ना जब उनको पता चला कि वो चीफ जस्टिस नहीं बन रहे, तो वो जो एक दिल जले जज थे, जब उनको पता चला ना कि यार साड़ना तो बहुत बड़ा हथ हो गया, तो वो जो है वो उम्रे पे गए। ठीक है, यानी कि जब भी गए, यानी कि उसके थोड़ी देर बाद गए या ज़रा ज़्यादा देर बाद गए, लेकिन उधर जाके ना उन्हें शाह जी याद थे और जो मंसूर अली शाह के जो उनके साथ हाथ उन्होंने किया हुआ था, तो वो उधर कोई दवा मांग रहे थे, यानी कि खाना काबा के पास खड़े हो गए, पीछों को तका वजह, वो और ज़्यादा खाना काबा के करीब हो गए और उन्होंने जाके उधर जो खाना काबा का गुलाफ है उसको थाम लिया और उधर जाके उन्होंने फिर जो है ना गुजारो कतार दुआ की कि यार अब्बा अब जो है ना मेरे साथ जिस बंदे ने किया है, अब ये भी चीफ जस्टिस ना बने कि जिस काम के लिए इन्होंने हमारे साथ हाथ किया है, ये बंदा अब जो है खुद ऊपर जा रहा है, तो ये कहीं चीफ जस्टिस ना बने। यानी अब ये उनकी यानी कि अपने लेवल पे की क्या यही वजह बनी कि शाह जी जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके या कोई और वजह बनी, ये उस बंदे का, अब हर बंदा अपने अपने अंदाज में सोच रहा होता है ना जी कि मैंने कोई दुआ मांगी हो, तो हो सकता है कि वो काम किसी और वजह से हुआ, तो मैं समझता हूँ कि मेरी वजह से हुआ है, उनका भी ये ख्याल है। अब ये जो सारी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, ये हमारे एक होनहार किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं मलिक असद साहब, ये उनकी ज़ुबानी है, यानी कि उनके मैंने सुना और उनका वो व्लॉग भी था इस पर। तो फिर मैंने मलिक साहब को फ़ोन किया और उनको मैंने पूछा, मैंने कहा ये कौन जज थे, उन्होंने फिर मुझे बताया भी वो जज साहब का वो रावलपिंडी के थे, अब्बासी साहब थे कोई। अब पूरा नाम मैंने जो है ना बवजूद याद भी नहीं रखा क्योंकि उन्होंने भी उसमें ज़िक्र नहीं किया हुआ था। तो एनीवे यानी कि ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, तो आई थाट के आई शुड शेयर इट विद यू। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।